Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to start the BSc first semester chapter number 3 limits of part A, that is differential calculus, right? So let's get started. Now I discuss about some concepts of this chapter, that is limit. मैं आपको कुछ points बताऊंगी जो आपको learn करने हैं और वो आपकी exercise में भी follow होंगे, right? So first point is 1/0, that is infinity, right? Second, 1/infinity is 0. Third, infinity upon 1 is infinitive. Fourth, infinitive upon 0 is infinitive, right? Fifth is 0/0 is IF. Or what is the full form of IF? Indeterminate form. Sixth is infinitive upon infinitive is IF, right? Now seventh point is, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए कि साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0, दैट इज़ उसकी वैल्यू होगी हमारी 1. 8 पॉइंट इज़ कि टेन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0, उसकी भी वैल्यू होगी हमारी 1. नेक्स्ट पॉइंट इज़ 9th, और 9th पॉइंट है कि e की पावर इन्फिनेटिव, दैट इज़ इन्फिनेटिव. एंड 10th पॉइंट इज़ e की पावर माइनस इन्फिनेटिव इज़ 0, राइट? 11th पॉइंट, इफ़ आई राइट मोड ऑफ x इज इक्वल x और मोड ऑफ माइनस x इज इक्वल x. ये तो आपको पता होगा ना कि अगर हम मोड में से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है. यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव में से हम नेगेटिव वैल्यू का अगर हम मोड करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, पॉजिटिव x. 12th पॉइंट इज x की पावर इन्फिनेटिव, x की पावर इन्फिनेटिव इक्वल्स टू इन्फिनेटिव व्हेन x ग्रेटर देन 1. जब हमारा x ग्रेटर देन 1 होगा, फॉर एग्जांपल 2 की पावर इन्फिनेटिव और इसमें जो ये x है वो ग्रेटर देन 1 है, तो दैट मीन्स इज इक्वल इन्फिनेटिव. और अगर आ जाए कि x की पावर इन्फिनेटिव इक्वल 0, इक्वल 0 कब होगा? व्हेन x लेस देन 1. जब x लेस देन 1 होगा, फॉर एग्जांपल 1/2 की पावर इन्फिनेटिव इक्वल 0, बिकॉज यहाँ पर जो ये हमारा x है वो 1 से लेस है, राइट? लेस देन 1 है, और लेस देन 1 की पावर इन्फिनेटिव इज 0 और ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनेटिव इज इन्फिनेटिव, राइट? सो नाउ आपने लिमिट चैप्टर 12th क्लास में पढ़ा होगा, बिकॉज उसके कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं. अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलता है कि f(x) और लिमिट x टेंस टू a, f(x) लिमिट x टेंस टू a, सो इसमें हमें लिमिट निकालनी होगी. ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, टू साइड्स आर देयर. फर्स्ट इज राइट हैंड साइड एंड सेकंड इज लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड फॉर्मूला इज f ऑफ a प्लस 0 इक्वल्स f ऑफ a प्लस h एंड लिमिट h टेंस टू 0. जो ये हमारा h है वो किसके टेंस टू है? मतलब हमें वो हमारा 0 के टेंस टू है. ये हमारा एक तरह से 0 है, ठीक है, 0 के आसपास है ये जो h है, राइट? इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड होगी. लेफ्ट हैंड साइड इज f ऑफ a माइनस 0 इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस h, और h क्या है इसमें? h टेंस टू 0, राइट? तो दिस इज द लिमिट फॉर्मूला, लिमिट निकालने का फॉर्मूला है ये, ओके? और हाँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ बस आप वो कीजिए, उन क्वेश्चंस में से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? आपको समझाने के लिए मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. सो फॉर एग्जांपल इज x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 2 और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है. इसको हमें कैसे फॉलो करना होगा? अभी हम क्या करेंगे कि हम जो हमें लिमिट दी हुई है वो हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे. तो x टेंस टू इन्फिनिटिव, सो x की जगह हम क्या रखेंगे? इन्फिनिटिव प्लस 2 इंटू इन्फिनिटिव प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव स्क्वायर दैट इज इन्फिनिटिव, राइट? प्लस 2
इज इक्वल्स टू, इन्फिनेटिव में हम कुछ भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, दैट इज इन्फिनेटिव, बिकॉज इन्फिनेटिव इज इनफाइनाइट वैल्यू, और इनफाइनाइट वैल्यू से हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस 2 दैट इज इन्फिनेटिव, कि अगर वैल्यू आ जाए इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव दैट इज आई एफ, राइट। और आई एफ के केस में हमें आगे कैसे अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका जो वर्किंग रूल है वो किस तरह होगा, वो आपको ऐसे करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटिव, जब हमारा इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव का केस आता है तो ऊपर नीचे से हम क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके बाहर निकालते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं, और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसमें एक्स की कौन सी हाईएस्ट पावर है, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाला। यहाँ पर जब हमने बाहर निकाला तो बचा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अपॉन यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, यहाँ बचा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने कैंसिल किया एक्स स्क्वायर को। अब हम इसमें अपनी लिमिट पुट करेंगे तो देन हमारा इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव से आने से रहा, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव रिमूव करने के लिए हम ये रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें लिमिट पुट करते हैं 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनेटिव, एक्स की जगह हम इन्फिनेटिव रखेंगे, प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब इन्फिनेटिव स्क्वायर, अपॉन 1 एज इट इज़ प्लस 2 अपॉन एक्स की जगह रखेंगे हम इन्फिनेटिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन इन्फिनेटिव, मैंने आपको बताया क्या होता है 0, 1 एज इट इज़ प्लस 2 अपॉन इन्फिनेटिव इज 0। जो पीछे मैंने आपको पॉइंट बताया ना, वो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ही बताए हैं ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में कोई दिक्कत ना हो और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए इजीली। प्लस तो उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, राइट। 3 अपॉन इन्फिनेटिव स्क्वायर मतलब इन्फिनेटिव, तो 3 अपॉन इन्फिनेटिव इज 0 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनेटिव स्क्वायर इज 0, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो आंसर हमारा क्या है 1, ओके। हमें पहले सभी क्वेश्चंस में अपनी लिमिट पुट करके चेक करना है क्या हमारा क्वेश्चन इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव तो नहीं है, ठीक है। सो नाउ अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसमें हमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और वो हमें पता चलेगा हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से। सो हमारी राइट हैंड लिमिट इज़, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो है हमारा राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। और जो ये ए है, ये ए जो एक्स टेंड्स टू 0 दिया हुआ है ना, ये है, तो ए इक्वल यहाँ पर क्या है 0 है। तो अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, राइट। सो राइट हैंड लिमिट इज़ एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की जगह में क्या रखना है 0 प्लस एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। सो एफ ऑफ एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हम रखेंगे h, जहाँ हमारे क्वेश्चन में x है वहाँ रखेंगे हम h। सो h माइनस मोड ऑफ h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट मत भूलना, नहीं फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, राइट। सो h माइनस मोड ऑफ h दैट इज h अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, इसमें से ऊपर नीचे से हमने कॉमन लिया h कॉमन लिया, इधर भी h कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चल ही रहा है, इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है 0। अब हम देखते चेक करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ 0 माइनस 0, लेफ्ट में माइनस का साइन होता है, इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ कहीं भी हमारे क्वेश्चन में x था वहाँ पर हम क्या रखेंगे माइनस h, तो रखिए x की जगह रखेंगे माइनस h माइनस मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू माइनस h एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, मोड ऑफ माइनस h दैट इज़ प्लस का h अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या बचता है 2, ओनली 2,
That is equation number second. Now from equation first and second we get, so हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती, बट अगर हमारी इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन x अपॉन x. इसमें भी हमें ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी. सो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट. और अगर राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी. तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एच, दैट इज एफ ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, जहाँ पर कहीं भी हमारा x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे h. तो मोड ऑफ साइन, देखिए ये क्या है, एक तरह से एफ एक्स ही तो है ना. ये फंक्शन किसका है, एफ एक्स का है. सो जहाँ पर x है वहाँ पर h रखेंगे, है ना. तो इसमें भी जहाँ पर x है वहाँ पर हम h रखेंगे. तो साइन h मोड ऑफ साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन h इज साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स, क्या होता है मैंने पीछे बताया आपको, दैट इज 1. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस h रखेंगे, मोड ऑफ साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0. साइन ऑफ माइनस h में पॉइंट है एक तरह से, साइन ऑफ माइनस h, माइनस h क्या लेते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा कह लेते हैं. तो माइनस का साइन थीटा, और अगर ये करेंगे तो माइनस का साइन h. साइन में जो एंगल के साथ नेगेटिव साइन होता है वो बाहर निकल जाता है. तो मोड ऑफ माइनस साइन h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, मोड ऑफ साइन मतलब मोड में जो नेगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव में बाहर निकलता है. तो साइन h अपॉन नेगेटिव ऑफ साइन h, सॉरी नेगेटिव ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ये तो हमारा हो गया 1, ठीक है. और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा. तो इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी get right hand limit does not equal to left hand limit. So here we can say that limit does not exist. यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, राइट. इसमें भी हमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. राइट हैंड लिमिट इज f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू f ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू e की पावर 1 अपॉन h, x की जगह रखना ना मैं h, और e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट. सो इक्वल्स टू
इसमें अगर हम अपनी लिमिट को पुट करें तो हमारा क्या आ रहा है, जब हम e की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन 0, h की जगह अगर हम 0 को रखें तो e की पावर 1 अपॉन 0 दैट इज e की पावर 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटिव, और e की पावर इन्फिनिटिव इज इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव, ठीक है, ऊपर तो क्या आ गया इन्फिनिटिव, फिर ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव प्लस 1 दैट इज इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव दैट इज IF, और IF में हम ऐसे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें क्या करना होता है, हमें ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी लिमिट को पुट करते हैं, राइट। तो ऊपर नीचे से लीजिए कॉमन 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, तो ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से भी e की पावर 1 अपॉन h, 1 यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से e की पावर 1 अपॉन h e की पावर 1 अपॉन h से कैंसिल, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0, इक्वल्स टू, अब कीजिए लिमिट को पुट, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज माइनस 1 अपॉन 0 इज माइनस इन्फिनिटिव, और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव इज 0, सो इसका आंसर क्या है 0, क्या है इसका आंसर 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, सो राइट हैंड लिमिट इज 1. Now left hand limit is f of 0 minus 0 equals to f of 0 minus h, limit h tends to 0 equals to f of minus h, limit h tends to 0 is equals to e की पावर माइनस 1 अपॉन h, हम माइनस यहाँ पर लगाए या ऊपर लगाए डजेंट मैटर, कहीं भी लगा सकते हैं, अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, अब लिमिट लगा के देखिए कि यहाँ पर इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो फिर हम कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम सिंपली इसकी लिमिट पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, राइट। तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, h की जगह रखेंगे ना हम 0, तो माइनस 1 अपॉन 0 इज इन्फिनेटिव, तो e की पावर माइनस इन्फिनेटिव दैट इज माइनस इन्फिनेटिव, और e की पावर माइनस इन्फिनेटिव इज 0, सो 0 अपॉन 0, इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 दैट इज 0 अपॉन 1 दैट इज 0 अपॉन 1 इज 0, तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. Now from first and second we get right hand limit does not equal to left hand limit, so limit does not exist. Okay, now let's come to the next question. Question number 4 is limit x tends to 0, e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट इज f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू f ऑफ h. अब तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे ना इस क्वेश्चन से, तो अब तो ऐसे ही निकलेगा, बहुत ईजिली निकल जाएगी, इतने हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सब जो कुछ है बेस्ड आपके 12th पर ही है, राइट. सो e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0. लिमिट पुट करिए, ये आ रहा है हमारा इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, सो हमें पहले क्या करना होगा, ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे और उसके बाद हम इसे कैंसिल करेंगे. ऊपर नीचे से जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, राइट, 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे कैंसिल, इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0. 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू
1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, और माइनस का साइन है तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, राइट, 1 + 0, सो आंसर इज 1. तो राइट हैंड लिमिट इज 1, राइट. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज f of 0 minus 0 equals to f of 0 minus h, limit h tends to 0 equals to f of minus h, limit h tends to 0 equals to e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0. जब हम लिमिट पुट कर देते हैं उसके बाद हमें लिमिट h टेंस टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. जब तक हम लिमिट पुट नहीं करते हैं तब तक हमारा लिमिट h टेंस टू 0 चलता चला जाएगा. यहाँ पर हमने लिमिट पुट नहीं की तो इस वजह से ये यहाँ पर आया. यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं आया. ओके, सो इसमें अगर हम इन लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है. इस वजह से हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं. तो जब हम h की जगह रखेंगे 0 तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा. देख लीजिए आप, 1/0 दैट इज 1/0 दैट इज इन्फिनिटिव, माइनस का साइन है तो माइनस इन्फिनिटिव, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटिव प्लस 1, लिमिट तो हमने पुट कर दी है तो यहाँ पर आएगी नहीं. तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव इज 0 माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 0 प्लस 1 इक्वल्स माइनस ऑफ 1. That is equation number 2. Now from equation 1st and 2nd we get right hand limit is not equal to left hand limit. So here we can say that limit does not exist. Right? Now let's come to the next question. अब मैं आपको लिमिट के ही सेकेंड टाइप क्वेश्चन बताऊंगी. वो फर्स्ट टाइप था, अब ये सेकेंड टाइप आएगा. सो क्वेश्चन इज 5 fx इक्वल्स टू x1 x² x लेस देन 0 x इक्वल 0 x ग्रेटर देन 0. पॉइंट लिखा देती हूँ मैं आपको कुछ कि अगर जब 0 + 0 is greater than 0, 0 minus 0 is less than 0, 1 plus 0 is greater than 1, 1 minus 0 is less than 1. Okay, so now इसमें भी हमें क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. बट ये हमारी लिमिट जो है इसमें ब्रेक करके दी हुई है कि मतलब ये x इक्वल 0 भी है, लेस देन 0 भी है एंड ग्रेटर देन 0 भी है. राइट, और पीछे हमें दे दी गई थी कि मतलब h टेंस टू 0, h टेंस टू इन्फिनिटिव लाइक दैट. बट इस यहाँ पर हमें ब्रेक करके दी हुई है हमारी लिमिट. ओके, सो नाउ राइट हैंड लिमिट इज, हम अपना सिंपल वही वाला फॉर्मूला f of 0 + 0, बिकॉज यहाँ पर सारी जो लिमिट्स हैं वो 0 से है, 0 की है. तो यहाँ पर हम 0 a मतलब यहाँ पर जो a की जगह रखेंगे हम 0, तो 0 + 0 इक्वल्स टू f of 0 + h, 0 की जगह h रखा तो लिमिट h टेंस टू 0. सो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट बताया कि 0 में कुछ ऐड करे, मतलब 0 ही ऐड करे तो ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर ही आएगा. सो 0 में हमने h टेंस टू 0, जो कि h जो है 0 ही है एक तरह से, तो 0 में हमने जब 0 ऐड करा तो हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा. और ग्रेटर देन 0 हमारा कौन से केस में जाता है, इसमें ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पर हम x की जगह तो रखेंगे h, और h का क्या हो रहा है, स्क्वायर, और लिमिट h टेंस टू 0, बिकॉज हमें x का जो फंक्शन है वो h में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर h में ही वैल्यू रखेंगे. ओके, जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा. और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज f of 0 - 0 इक्वल्स टू f of 0 - h, और लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स टू, इसमें 0 में से हम 0 ही माइनस कर रहे हैं, तो 0 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो किस में जाएगा, लेस देन 0. किस में जाएगा, 0 - 0 लेस देन 0, और वो लेस देन 0 ये वाला केस है. तो यहाँ पर क्या है, x, और हमें क्या रखनी होगी यहाँ पर h, और लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स टू, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो दैट इज
0. That is equation number second. Now from equation first and second, we can say that f of 0 plus 0 is equal f of 0 minus 0. So limit exists. Limit exists, right? So now let's come to the next question. Is 6 fx equals x 3 minus x, x 3 minus x, when x जब होगा, when 0 less than x less than equals to x less than 1, और 3 minus x when if 1 less than equals to x less than equals to 2. इसमें भी हमें अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी. अब आपको कैसे पता चलेगा, इसमें तो ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालनी है, मतलब 0 पर निकालनी है, 1 पर निकालनी है या 2 पर निकालनी है. सो आपने ऊपर अगर नोटिस किया हो कि अगर 0 था तो 0 में हमारा x जो था वो लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0. सो तीनों केस आ जाते हैं कि 0 से बड़ा, छोटा और इक्वल. x जो होगा 0 से बड़ा, छोटा एंड इक्वल. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बस 1 ही है जो x से छोटा, बड़ा और इक्वल. इधर तो आ गया हमारा x 1 लेस देन इक्वल x, तो इक्वल भी आ गया, लेस भी आ गया, और यहाँ पर आ गया x लेस देन 1, तो यहाँ पर तो आ गया 1 से छोटा, यहाँ पर आ गया 1 से बड़ा और इक्वल. तो हम किस पर निकालेंगे अपना राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर. और 2 पर और 0 पर क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल्स तो है पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है. वही केस इधर है, 0 लेस देन इक्वल्स x तो है लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं है. तो यहाँ पर दो केस तो है, लेकिन लास्ट वाला जो केस है ग्रेटर देन और लेस देन वो नहीं है. लेकिन 1 के केस में हमारे तीनों केस आ रहे हैं, लेस, इक्वल और ग्रेटर, राइट. तो हम किस पर निकालेंगे, 1 पर. तो राइट हैंड लिमिट f ऑफ a यहाँ पर क्या आ जाता है 1, f ऑफ a, और a की जगह रखेंगे हम 1 प्लस 0 इक्वल्स f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स f ऑफ 1 प्लस h, दैट इज 1 प्लस h 1 से ग्रेटर. 1 में कुछ ऐड हुआ है तो 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर किस केस में जाएगा, इस वाले में. तो 3 टाइम्स इट जाएगा माइनस x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, और दैट इज 2. जब हम h में 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 दैट इज 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स टू 1 में कुछ माइनस हुआ है, 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है. तो 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब 1 से छोटी वैल्यू. 1 से छोटी वैल्यू किस में जाएगी, इस वाले में. 1 से छोटी वैल्यू ये किस में जाएगी, x. तो x की जगह रखेंगे हम 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह हम 0 को पुट करेंगे तो दैट इज 1. इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, we can say that f of 1 plus 0 is not equal to f of 1 minus 0. So limit does not exist. This is the solution of this question. Okay. Now let's come to the next question. That is most important question. Question number 7. Most important. साथ के साथ मैं आपको ये बताती रहूँगी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आएंगे, कौन से नहीं आएंगे. ओके. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इज fx इक्वल्स 1 if x लेस देन 1, 2 माइनस x if 1 लेस देन x लेस देन 2, 2 if x greater than equal to, right. Now for
अब आपको चेक करना होगा कि हमें 1 पर निकालना है कि 2 पर निकालना है, फिर दोनों पर ही निकालना है ना। सो इधर हमारा लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है 1 के साथ, 2 के साथ लेस भी है और ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। दैट मीन्स हमें पहले 1 पर निकालेगा और फिर 2 पर। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स पर निकालना होगा। तो 4x = 1 पर ले लेते हैं पहले हम। तो राइट हैंड लिमिट इज f(1 + 0) इक्वल्स f(1 + h) लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1 से कुछ ग्रेटर, 1 में कुछ ऐड हुआ है तो 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर जाएगा इस वाले में। तो 2 - x की जगह रखेंगे हम 1 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स 2 - 1 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 और दैट इज़ 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें मैंने पुट कर दिया अपनी h की वैल्यू, और h की वैल्यू 0, तो 2, ये तो 0 हो गया। 2 - 1 दैट इज़ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट f(1 - 0) इक्वल्स f(1 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, 1 में कुछ माइनस हुआ है। तो 1 में कुछ माइनस हुआ है तो मतलब 1 से कम होगा, है ना, 1 से कम होगा, तो 1 से कम जाएगा 1 पर। तो इसका तो ऑलरेडी 1 आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट f(1 + 0) इक्वल्स f(1 - 0). सो लिमिट exists for x = 2। तो राइट हैंड लिमिट इज f(2 - 0) इक्वल्स f(2 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 2 में सब्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा बिकॉज राइट हैंड लिमिट है ना, तो 2 में कुछ ऐड हुआ तो दैट इज ग्रेटर देन 2 जाएगा हमारा इसमें, तो इक्वल्स 2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज f(2 - 0) इक्वल्स f(2 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब 2 से लेस देन 2 जाएगा इस वाले केस में, तो इक्वल्स 2 - x की जगह रखेंगे हम 2 - h, ये वाली वैल्यू अपनी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स 2 - 2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स 0, बिकॉज यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 2 - 2 दैट इज 0। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get f(2 + 0) is not equal to f(2 - 0), so limit does not exist, right? so ये क्वेश्चंस थे आपके लिमिट चैप्टर के, जो कि मैंने आपको फुल्ली सोल्व कराए हैं और सारे ही करा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले हैं आपके पेपर में, एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है।